हम 10th पास कर चुके हैं, अब क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट लें, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कहाँ जाएं पढ़ने के लिए। ये सारा सवाल आप लोग के मन में ज़रूर आ रहा होगा कि अब हमको क्या करना चाहिए। 10th तो हम पास कर गए, मार्क्स भी अच्छा आ गया और 60% से एभव है, किसी का 80% है, किसी का 75 है, किसी का तो 85 है। मतलब एकदम आप लोगों ने तो गर्दा उड़ा दिया। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया है, आप लोग का बहुत ही बढ़िया मार्क्स आया है। इसके लिए बहुत ही आप लोग को हम दिल से दुआ देते हैं कि आप लोग जो भी करिए बहुत अच्छा करिए। ठीक है, तो उसको अच्छा करने के लिए आप लोग को सिर्फ एक गाइड हम आप लोग को करना चाहते हैं कि आप लोग को क्या करना चाहिए अगर इस तरह का मन में सवाल आ रहा है तो। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आप लोग को एकदम समझ में आ जाएगा कि हमको आगे क्या करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्लास 10th पास करने के बाद अब क्या करें, है ना। तो देखिए, अब हमको ये सवाल में आ गया कि अब क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है। ये सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आप लोग को हम ये बात बता देते हैं कि अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है तो जायज़ है ये सवाल का आना, क्योंकि अगर आप लोग 10th पास किए होंगे तो आप लोगों ने बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ा होगा। साइंस पढ़ा, आप लोगों ने आर्ट्स पढ़ा। ठीक है, में क्या था कि एकदम छोटा सा था। ठीक है, एक ही बुक में सारा चीज़ हो जा रहा होगा, लेकिन यहाँ 12 में आईएससी में जो है आपका ये सारा बुक अलग अलग हो जाएगा। मैथ भी एकदम बड़ा चैप्टर है, अलग हो जाएगा, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी अलग हो जाएगा। और आर्ट्स में, आर्ट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो उसमें भी सब अलग अलग हो जाएगा। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सारा चीज़, ज्योग्राफी, सारा चीज़ एकदम अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेन सवाल ये आता है कि हम अब क्या करेंगे, हमको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या बैंक पीओ बनना है या रेलवे में जॉब करना है, क्या करना है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक बात हम आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि अगर इस तरह का मन में सवाल आ रहा है तो आपको ये सोचना है कि हमारा जो फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। हम 10 साल तक जो पढ़ते आए हैं, क्लास 10 तक हम जो पढ़े हैं, हमको किस में रुचि ज़्यादा था, हमको सबसे ज़्यादा किस में पढ़ने में मन लगता था। क्या हमको साइंस पढ़ने में मन लगता था या हमको मैथ सबसे ज़्यादा बुझाता था। हमको मैथ पढ़ने बुझाने का तो बात ही छोड़ दीजिए, हम मैथ पढ़ते थे, हमको टीचर पढ़ाते थे, तो क्या हमको समझ में आता था कि नहीं मैथ। क्या हम सारा बेसिक चीज़ जो भी हमको बताया जाता था 10th में वो हम समझ पा रहे हैं कि नहीं। क्या हम रट रहे हैं मैथ को, क्या हमसे मैथ ईजिली सॉल्व हो जाता है या हमको एकदम बेकार लगता है मैथ। ये ज़रूर सोचना है आपको। ठीक है, दूसरा बात, क्या हमको मैथ के अलावा बायो हमको सबसे ज़्यादा बुझाता है। मान लेते हैं हमको मैथ नहीं बुझाता है, हम सर बहुत ही बढ़िया से बायो समझ लेते हैं। ठीक है, हम बहुत ही बढ़िया से बायो को हम समझ लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन समझिएगा। ठीक है, हम क्या बात आप लोग को बताना चाह रहे हैं, शायद इससे आप लोग को सारा प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो वही हम बोल रहे हैं कि अगर आप लोग को लगता है कि हमको बायो में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन अब हमको घर पे बोला जा रहा है कि देख बाबू तो इंजीनियर बनना, फलाना का जो बेटा है वो इंजीनियर बन रहा है, मैथ से ले रहा है, तू बायो से लेगा, नाम खराब करेगा क्या मेरा मोहल्ला में। ये बात होता है। ठीक है, तो आपको ये सारा बात जो है, ये सारा चीज़ फेस करना पड़ेगा। घर से दबाव आएगा कि तुम इंजीनियर बनो, तुम डॉक्टर बनो, या तुम रेलवे ड्राइवर बनो, या जनरल में जाओ, जनरल का पढ़ाई करो। ये सारा चीज़ आप लोग को मन में आएगा और ये सारा चीज़ आप लोग को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग को सबसे ये पहले देखना होगा कि मेरे में टैलेंट है किसका। टैलेंट मतलब आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्या हमको मैथ सबसे ज़्यादा बुझाता है, मैथ को हम एक बार पढ़ते हैं तो समझ जाते हैं। ठीक है, मतलब हम मैथ को बढ़िया से समझ लेते हैं, हम फिजिक्स को बढ़िया से समझ लेते हैं, हम केमिस्ट्री को पढ़ लेते हैं, हम बायो के बहुत बढ़िया से ज्ञाता है। मतलब हमको बायो जो भी टीचर पढ़ाते हैं एकदम इजीली समझ में आता है, बिना रट्टा मारे हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब हम इसको एकदम बायो से अगर हम लेंगे तो एकदम 0 से लेके एकदम हाई लेवल तक पहुँच जाएंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। तो भाई मेरे, हम आपको यही बताएंगे कि अगर बायो आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने पेरेंट्स को समझाइए कि हमको इंजीनियर मत बनाइए। अगर हम इंजीनियर बन भी गए तो बहुत ही ख़राब इंजीनियर बनेंगे, मतलब बेकार हो जाएगा मेरा लाइफ, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट बायो में, मतलब हम मेडिकल में जा सकते हैं, हम बहुत ही मेडिकल में अच्छा कर सकते हैं। और कितना क्या होगा, और क्या बात हो सकता है कि हमको मैथ सबसे ज़्यादा बुझाता है। ठीक है, अगर आप लोग का इंटरेस्ट मैथ में है तो आप मैथ ही लीजिए, बायो कभी मत लीजिए।
क्यों? क्योंकि देखिए, आप लोग 3 इडियट फिल्म देखे होंगे। काम वो करना चाहिए जो आपको इंटरेस्ट है, वो फिर काम आपको नहीं लगेगा, वो आपको एकदम खेला लगने लगेगा, मतलब वो खेल हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे 3 इडियट में क्या होता है कि फरहान को आप लोग जानते होंगे, फरहान अपने पेरेंट्स के दबाव में इंजीनियर बनने चल जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, बहुत ही खराब रिजल्ट आता है। आप लोग देखे होंगे सबसे पीछे एकदम सीट मिलता है ना, हर एग्जाम में लास्ट से वो लोग देखते थे कि मेरा लास्ट से कितना नंबर पे मेरा नाम आ रहा है। ठीक है, ऐसा होता था। ठीक है, तो वही होगा, क्योंकि उसको क्या था, उसको फोटोग्राफर बनना था। वो बहुत ही बढ़िया फोटोग्राफर करता था फरहान। ठीक है, आपको पता होगा, आप लोगों ने मूवी देखा होगा तो। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि अगर आपका जिसमें इंटरेस्ट है वही करिएगा, नहीं तो ये नहीं कि क्या मेरा इज्जत रह जाएगा मोहल्ला में, गांव में। साइंस नहीं बुझाता है, आर्ट्स बुझाता है। इसको आर्ट्स बुझाता है, आर्ट्स ले लिया है, कुछ नहीं कर पाएगा। इसको साइंस नहीं आता है तो मेरा इज्जत क्या रह जाएगा मोहल्ला में, गांव में। तो ये सब कभी मत सोचना। अगर आपको आर्ट्स में रुचि है तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आर्ट्स में है तो आर्ट्स ही कर भाई, उसमें मत जाओ, इंजीनियरिंग में मत जाओ, डॉक्टर में मत जाओ। आर्ट्स में भी बहुत सारा कैरियर है आपका, बीपीएससी करो, यूपीएससी करो, उसमें सारा चीज़ है। ठीक है, सब जनरल कंपटीशन में आप लोग जा सकते हो। ठीक है, सब चीज़ आप लोग कर सकते हो, ऐसा नहीं है। हर क्षेत्र में सब चीज़ नौकरी रखा हुआ है। ठीक है, बस आपको उस काम में एकदम प्रोफेशनल हो जाना है, ना कि एकदम क्या क्या हमको मैथ में इंटरेस्ट है, बायो में हमको ज़बरदस्ती ढकेल दिया गया। पेरेंट्स बोले हैं कि चल बाबू तू बायो ले, डॉक्टर हमको शौक है, डॉक्टर बनो, और तुमको उसमें कोई रुचि ही नहीं है, तो क्या करोगे? रटोगे, आज रटोगे कल भूल जाओगे। तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, अपने पेरेंट्स को एकदम समझाओ कि हमको ये करना है पापा, हमको ये देखिए, हमारा ये टैलेंट है, हमको मैथ बहुत बढ़िया से बुझाता है, हमको बायो बहुत ही इजीली समझ में आ जाता है, हमको एकदम हिस्ट्री इतिहास तो हमको मुंह पे एकदम याद रहता है। तो हमको इस सब में नहीं भेजिए, हमको जो मन है, हमको जिसमें नॉलेज है, जो हम करना चाहते हैं वो हमको करने दीजिए। हमको नॉलेज है साइंस में तो हमको साइंस ही लेने दीजिए, मैथ में नॉलेज है तो मैथ ही हमको लेने दीजिए, हमको कोई अदर में मत रखिए, नहीं तो हम कुछ भी बनेंगे तो एकदम बेकार बन जाएंगे, है ना। तो ये ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। क्या होता है कि आप लोग के पास फ्रेंड का सर्कल होगा, मान लेते 10 सर्कल है, स्टूडेंट आप लोग होंगे, 10 फ्रेंड होंगे। ठीक है, कितना बोलेगा कि हम जा रहे हैं भाई कोटा जा रहे हैं पढ़ने, तुम कहाँ जा रहे हो पढ़ने? थोड़ा सा शर्म लगेगा कि हम तो आर्ट्स ले लिए हैं, अब क्या बाहर जाएं, हमको यहीं पढ़ना है। या तो आपके पास पैसा नहीं है। ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इसमें दिक्कत है, तो आपको इंजीनियरिंग नहीं करना है, हमको क्या करना है, 12 ही पास करना है। हमारे पास उतना पैसा नहीं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ भी रह करके पढ़ा जा सकता है। कोई बाहर भी जाने से मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि हम बाहर ही जाएंगे तो एकदम IITian बन जाएंगे, बहुत ही बढ़िया करके आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग घर पे भी रह के, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मेहनत करिएगा तो ज़रूर हो जाएगा। बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस चलता है, सब चीज़ चलता है। ठीक है, तो आप लोग घर पे भी रह के कुछ भी कर सकते हो, मोबाइल से भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये मत समझिएगा कि मेरा दोस्त कोटा जा रहा है, अगर हम नहीं जाएंगे, घर पे रह जाएंगे, इधर उधर पढ़ेंगे तो मेरा बेइज्जती होगा। ठीक है, आसपास के मोहल्ला में मेरा कोई इज्जत नहीं रहेगा कि ये जो है फलाना ढेकाना जो भी हो वो घर पे ही रह के पढ़ रहा है। हमारा बेटा तो वहाँ गया है, दिल्ली गया है, बनारस गया है, कोटा गया है, वो तो खूब बढ़िया करके आएगा। भाई मेरे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो घर पे भी रह के पढ़ सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग को बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास टेंडेंसी है कि हमको अगर इंजीनियरिंग करना है तो करना है, और मेरे पास टेंडेंसी है हम बाहर जा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया करके आएंगे, हमको ये चीज़ बुझाता है, हम इस चीज़ में बहुत ही बढ़िया करके आएंगे। ठीक है, तो वो तभी आप करिए। ये मत करिएगा कि हाँ किसी के देख करके कि हाँ मतलब वो जा रहा है बाहर तो अब हम भी जाएंगे। अगर आपके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं होगा तो उनके पास उतना पैसा नहीं होगा कि आपको बाहर भेज सकते हैं। अगर वैसा होगा तो अगर वो क्या कर सकते हैं, घर बेच सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं, तो ऐसा आप लोग ना करें। ठीक है, ऐसा आप लोग को पहले घर का सिचुएशन भी समझना है कि आपको क्या करना है, उस हिसाब से आपको चलना होगा। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको बाहर नहीं जाना है, कहीं भी आप लोग जाइए। ठीक है, लेकिन आप लोग को हम सिर्फ यही बोलना चाह रहे हैं कि कहीं से भी कोई दबाव में आकर के कुछ ना करें। ठीक है, जो भी अपने दिल से करें और
आप लोग अपने पेरेंट्स को समझे बाबू, ठीक है। वो आप लोग को समझना है, रिस्पेक्ट जरूर करना है अपने पेरेंट्स को, और कभी भी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना है कि हमको ये चीज़ के लिए हमको एकदम जाना है तो जाना है, हमको कोटा जाना है तो जाना है, हमको इंजीनियरिंग करना है, सब लोग जा रहे हैं। वैसा सब लोग के चक्कर में आप लोग ना रहें। आपके दिल से क्या आवाज़ आ रहा है वो आप लोग पहले देखिए, आपके अंदर टैलेंट क्या है वही चीज़ आप लोग करिए। कुल मिलाकर बात ये हुआ कि आप लोग को इंटरेस्ट किस में है, सबसे ज़्यादा किस में इंटरेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, कौन सा चीज़ आप लोग, कौन सा सब्जेक्ट आप लोग लीजिएगा तो उसमें बढ़िया कर सकते हैं, किसी के दबाव में नहीं, ठीक है। अगर पापा आपको बोल रहे हैं कि बाबू तुम इंजीनियर बन, और है आपको मेडिकल में इंटरेस्ट, हम मेडिकल आपको बुझाता है, आपको बायो में ज़्यादा नॉलेज है, तो आप पेरेंट्स को बताइए, ठीक है, कि पापा हमको इसमें बहुत ही बढ़िया से नॉलेज है, हम इसमें अगर करेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो ज़रूर समझेंगे आपको, ठीक है। अगर ना हो सके, अगर ना समझे तो ये वीडियो थोड़ा सा उनको दिखा दीजिएगा, शायद वो समझ जाएंगे, ठीक है। तो हम कोई भी अगर ये वीडियो पेरेंट्स लोग देख रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों को देखिए कि वो कौन सा सब्जेक्ट में वो ज़्यादा प्रोफेशनल है, कौन सा सब्जेक्ट वो ज़्यादा समझता है, तो उसी चीज़ में आप उसको भेजिए। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको पैसा अगर दिया जाता है पढ़ने के लिए तो अपने पेरेंट्स का शक्ल जरूर देखिए, ठीक है। उनके उम्मीद रहता है, उनके चेहरे पर एक उम्मीद रहता है कि हम ये पैसा जो दे रहे हैं ये पैसा मेरा साकार होगा, ये जो मेरा बच्चा है वो सक्सेस करेगा, इस पैसा को डूबने नहीं देगा, एकदम आगे इसको 4 गुना 10 गुना करोड़ों गुना करके हमको दिखा देगा, ठीक है। तो वही करोड़ों गुना कहने का मतलब ये हुआ, ऐसा नहीं कि पैसा ही नाम कमाना, खूब अपने फील्ड में बढ़िया चीज़ कर लेना, ठीक है। अगर हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें एकदम बहुत ही प्रोफेशनल हो जाना, इसलिए आप लोग को पैसा दिया जाता है, ठीक है। तो वो वैल्यू को आप लोग जरूर समझें कि पैसा कहाँ से आता है। तो आपके पेरेंट्स जब भी पैसा देते होंगे तो कुछ उम्मीद से ही देते होंगे, तो पैसा को वेस्ट आप लोग मत करिएगा कि हाँ आप कहीं भी चले गए पढ़ने तो डिस्ट्रैक्ट हो गए। देखिए डिस्ट्रैक्ट बहुत, इस एज में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, कि हाँ चलो दोस्त लोग वहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, चलो थोड़ा सा घूम लेते हैं, कोई देख थोड़े ना रहा है। तो ऐसे करते करते आपका 2 साल एंड हो जाएगा और आपको बाद में बहुत ही प्रेशर हो जाएगा और पता चलेगा कि हम जिस चीज़ के लिए हम बाहर गए थे वो काम मेरा नहीं हुआ। ऐसा बहुत सारा केस होता है बाबू, ऐसा खुदा ना करे कि हो आप लोगों के साथ, ठीक है। अपना माइंड को कांस्टेंट रखिएगा और सोचिएगा कि हमको जो भी करना है दिल से करना है और कुछ ना कुछ ज़रूर करके हमको ये दिखा देना है इस 2 साल में, 11th और 12th में हमको जो भी करना है एकदम बढ़िया से करना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा करेंगे। इस व्यू से अगर कहीं भी जाते हैं तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आप लोग लेते हैं तो ज़रूर कुछ बढ़िया करिएगा। तो आप लोग जब भी बाहर जाएं तो कोई एक एम लेकर जाएं और जो सब्जेक्ट में आपका रुचि हो उसी में, जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट हो उसी में जाइए। अगर आपका साइंस बढ़िया है साइंस लीजिए, मैथ बढ़िया है मैथ लीजिए, बायो बढ़िया है बायो ही लीजिए। अगर आर्ट्स में अगर आप लोग का रुचि है तो आर्ट्स में आप लोग जाइए। ज़्यादा किसी में नहीं जाना है कि हाँ दूसरा लोग ये कर रहे हैं तो हम वही करें, वैसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको अपने अंदर का टैलेंट जरूर देखना है, बार बार बोल रहे हैं यही बात, ठीक है। तो ये आप लोग को जरूर करना है। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया आप लोग को, कुछ भी डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा, हम सारा चीज आप लोग को बताएंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा, कुछ सीखें इस वीडियो से, तो एक लाइक तो जरूर बनता है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी देख के वो मोटिवेट हो जाए, वो ज़्यादा दुविधा में नहीं रहे कि हमको क्या करना है, ठीक है। आपको सिर्फ हम यही नॉलेज दिए कि जो भी करें आपके मन से, आप अपने मन से करें, ठीक है। किसी के दबाव में आकर कोई चीज़ ना करें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।